बड़े स्तर पर पैसा विदेशों से यहाँ इन मदरसों में आ रहा है। देवबंद का दारुल उलूम सरकार से सहायता ले रहा है रेलवे आरक्षण के नाम पर, रेलवे छूट के नाम पर। आपको हिंदुस्तान का संविधान मानना पड़ेगा, यहाँ का कानून मानना पड़ेगा। आज हमारे साथ हैं बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी जी, जो पहुंचे हुए हैं पुलिस लाइन। इनसे करेंगे बातचीत, किस मामले को लेकर आए थे। आप बता रहे थे क्या मामला है मदरसे के बच्चों का? अभी पिछले दिनों एक खबर छपी कि बिहार से और कुछ बच्चे वहां से लाए गए हैं, जो मदरसों में पढ़ाने के नाम पर वहां लाए गए हैं। वो बच्चे कुछ ऐसे परिवारों से लाए गए हैं जिन्हें वहां झूठ बोलकर किसी और दूसरे काम के लिए लेकर जा रहे हैं, और वो दूसरे काम के लिए यहाँ लाए गए कुछ अनाथ बच्चे हैं। तो ऐसे मदरसे जो इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, बड़ी संख्या में देवबंद के अंदर, देवबंद क्षेत्र में, सहारनपुर जिले में, और ऐसे मदरसे बड़ी संख्या में ये चल रहे हैं। और उन बच्चों को लाने का मकसद ये है कि मदरसे दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतने अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी के आधार पर ये विदेशों से, खासकर मुस्लिम देशों से, और ये उन मदरसों में फंडिंग ले रहे हैं। बड़े स्तर पर पैसा विदेशों से यहाँ इन मदरसों में आ रहा है। उस पैसे को ये लोग जो हैं और देश विरोधी कार्यों में, राष्ट्र विरोधी कार्यों में उस पैसे को ये खर्च करते हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस प्रकार के जो मदरसे हैं, उन मदरसों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बल्कि मैं ये कहूंगा कि सख्त सख्त कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ तो तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मुल्ला मौलवी पढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को यह करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये देश के खिलाफ विदेशों से पैसे लेना और इस प्रकार बच्चों के घर वालों को, अभिभावकों को झूठ बोलकर उन्हें यहाँ मदरसों में लाना, और उनका माइंड वाश ये लोग करते हैं। उन अभी देश विरोधी कृत्य में और ये बच्चों को तैयार करते हैं। एक आतंकवाद की नर्सरी में बोल लूंगा कि एक आतंकवाद की नर्सरी उन बच्चों को तैयार करके और ये जो है उन्हें तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए इन मदरसों के खिलाफ तो तुरंत यह कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इस संबंध में कोई शिकायत की किसी अधिकारी से कहीं पर? मैं मदरसों के संबंध में बहुत पहले से शिकायत करता आया हूं, और उसी शिकायत का ये परिणाम था कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया, जांच कराई, उसमें से 8,400 कुछ मदरसे ये अवैध पाए गए, जिनमें देवबंद का दारुल उलूम भी पूरी तरह से अवैध है। जो अभी भी ये बोलता है कि हम सरकार से सहायता नहीं ले रहे, तो हम अवैध नहीं हैं, हम तो वैध हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सरकार से सहायता क्यों नहीं ले रहे? आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, आपको हिंदुस्तान का संविधान मानना पड़ेगा, यहाँ का कानून मानना पड़ेगा। और आप ये कह रहे कि हम सरकार से कोई सहायता नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? देवबंद का दारुल उलूम रेलवे किराए में आरक्षण हो या साधारण टिकट हो, यदि 100 किलोमीटर से ऊपर साधारण टिकट भी कोई लेकर यात्रा करता है, तो देवबंद का दारुल उलूम, उसमें पढ़ने वाला भी हो या चाहे पढ़ाने वाला भी हो, वो 50% की छूट लेकर वो यात्रा करता है। एक साल में कई करोड़ रुपए और ये दारुल उलूम पर जो है बैठे हुए हैं। और पिछले आप 20-22 साल से उस पैसे को जोड़ लो और ब्याज सहित देवबंद का दारुल उलूम उस पैसे को पहले वापस करो, और फिर उसके बाद बोलो कि हम सरकार से कोई सहायता नहीं ले रहे। तो देवबंद का दारुल उलूम सरकार से सहायता ले रहा है रेलवे आरक्षण के नाम पर, रेलवे छूट के नाम पर। तो दारुल उलूम पर से वो पैसा ब्याज सहित वापस और सरकार को लेना चाहिए। तो ये थे विकास त्यागी जी, मदरसों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं इसकी शिकायत भी की है, सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।